हेलो गाइस। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2019 में आई थी। 2019 के बाद 2024 में आ रही है। 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। अगर आपका भी सपना रेलवे में टीसी बनने का है या रेलवे में जॉब करने का है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, सीवी प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, टाइपिंग स्किल, टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, साइको टेस्ट है, डीवी है, मेडिकल है, पोस्ट प्रेफरेंस है, किस जोन से भरना चाहिए, एवरीथिंग मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 16 अक्टूबर। इस चीज़ को वैसे ध्यान रखें। लास्ट में क्या होता है, सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, फिर वो चलता नहीं है। तो अभी अभी फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है पोस्ट प्रेफरेंस। अभी इसमें इस साल एक नई पोस्ट आई है, वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं एक नंबर पे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCTS। ये इस साल क्रिएट करी गई है। पहले क्या था, सीए की पोस्ट आती थी, एक सीए की पोस्ट थी। सीए की पोस्ट को, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट को हटा के CCTS की पोस्ट बनाई गई है। इस पोस्ट में क्या है कि जो जो टिकट चेकिंग का काम है, टीटी वालों का काम है। और ये जो बुकिंग ऑफिस होता है जहाँ पे जनरल टिकट मिलते हैं ना, और जो रिजर्वेशन काउंटर है जहाँ पे आप स्लीपर, थर्ड AC, फर्स्ट AC, सेकंड AC इन सब का टिकट कराते हैं, वो ECRC, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन काउंटर, इन सबको मिला के ये CCTS की पोस्ट बनाई है, तीनों को मर्ज करके। तो लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। सुपरवाइजिंग करना है बस तीनों डिपो में। इसको आपको एक नंबर पर डालना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो आप इसको एक नंबर पर कर सकते हैं, लेकिन मैं जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बता रहा हूँ तो एक नंबर CCTS ही सही रहेगा। 2 नंबर ASM कर सकते हैं। ये तो लेवल 6 में हो गया प्रेफरेंस। अब लेवल 5 में आपको प्रेफरेंस देना है, एक नंबर किसको देना है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो मैं इसमें आपको बताऊँगा। पहले तो मैं सबकी जॉब प्रोफाइल बता दूँ किसमें काम क्या है, उसके हिसाब से आप 1 2 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। टैन मैनेजर मालगाड़ी के पीछे बैठता है, आपने देखा होगा जो झंडी दिखाता है, वो टैन मैनेजर होता है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये इनका अकाउंट से संबंधित जितने रेलवे में जो सैलरी वगैरह बनती है, जो सैलरी पैसे वगैरह डाले जाते हैं, ये अकाउंट से संबंधित सारा काम JEE वाले देखते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मस्त ऑफिस में बैठते हैं। ये बढ़िया जॉब है, लड़कियों के लिए तो बहुत बेस्ट जॉब है। और तीसरे नंबर पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये DRM ऑफिस में बैठते हैं और इनका भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बहुत मस्त जॉब है ये भी, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाली जो पोस्ट है JEE एंड क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों में टाइपिंग रहता है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश दोनों में मांगा जाता है, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी बन जाती है, 50-60 के बीच में रहती है। और जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। और एक पोस्ट इसमें बची है टैन मैनेजर। टैन मैनेजर मैंने बता दिया, इसमें क्या है, माइलेज वगैरह अच्छा मिलता है, रनिंग अलाउंस वगैरह, तो इसमें सैलरी अच्छी खासी बन जाती है आपकी। ये समझ लो 70 से 80 हज़ार, 70 से, सॉरी, इसमें समझ लो सैलरी 70 से 80 हज़ार ईजिली बन जाती है टैन मैनेजर में। कभी कभी तो 1 लाख तक चली जाती है। तो इसमें रनिंग अलाउंस और ये माइलेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो ये है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, पोस्ट प्रेफरेंस CCTS को देना है 1 नंबर, 2 नंबर देना है ASM को, और लेवल 5 में आपको देना है 1 नंबर इसको JEE, 2 नंबर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 3 नंबर टैन मैनेजर। अब मैंने जॉब की वर्किंग बता दी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगी, उसके हिसाब से भर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं जोन के बारे में। चलो जोन के बारे में बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। देखो, जोन का सिलेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ करनी है, घर के पास करनी है, घर से दूर करनी है। अगर आप घर के पास जॉब करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आप प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और आप गोरखपुर करेंगे तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और आपकी बार वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ तो वहाँ हाई जाने वाला है। तो ये चीज़ होगी। और अगर आपको ये पास दूर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका उद्देश्य ये है कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, तो आप साउथ की तरफ निकल जाइए। आप ये चेन्नई साइड बढ़ सकते हैं, सिकंदराबाद है, यहाँ थोड़ा कट ऑफ कम रहता है। तिरुवनंतपुरम हुआ, यहाँ कट ऑफ कम रहती है। यहाँ सिलेक्शन होने के मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। और बाकी एक और हुआ मॉडरेट जोन, आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर से 15-20 घंटे की जर्नी हो, 10 से 15 घंटे लगते हो, तो वो भी आप वैकेंसी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जोन के बारे में बता दिया। और अब मैं बताता हूँ आपको कि सिलेबस क्या रहता है इसका। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें देखो प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। एक तो CBT 1 होता है जिसको प्री बोलते हैं, एक होता है CBT 2, ठीक है। CBT 1, CBT 2 रहेगा आपका। फिर इसके बाद आपका आएगा ये टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और साइको टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद DV होगा, DV के बाद मेडिकल होगा। इन 5 स्टेप में आपको सिलेक्शन लेना है। तो CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ जब आपका प्री होगा। CBT 1 जस्ट क्वालिफाइंग है। इसमें देखो क्या रहता है CBT 1 में, ये आपको यहाँ पे देखो बताया गया है, ये 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे मिलते हैं आपको, है ना।
1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये 90 मिनट्स दिए गए हैं, ये 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें क्या है, ये 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में, ठीक है। और इसमें मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, तो मैथ का सिलेबस यहाँ दिया गया है। ये रहा मैथ का सिलेबस, ये जनरल नॉलेज, ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, और ये रहा जनरल नॉलेज का सिलेबस। डेढ़ घंटे का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन जीके, 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 1.5 घंटे मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे और 1 सही किया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा आपका। 3 आपने गलत कर दिए और 1 आपने सही कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इस चीज़ को वैसे ध्यान रखें। तो एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के वैसे ध्यान रखें। और अब आपको बताते हैं CBT 1 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको CBT 2 के लिए, CBT 2 और CBT 1 सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन का अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें 90 मिनट का टाइम तुम्हें वहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि ये जो 50, इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ जीके के बढ़ गए, 5-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में बढ़ गए, टाइम वही है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी 120, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 है 1/3 ही रहने वाली है, ठीक है। और सिलेबस भी सेम ही है। सिलेबस ये मैथ का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, मैथ, इनके तीनों का सिलेबस भी सेम है। और इसमें जो CBT 1 में पहले क्या था, CBT 2 में CBT 1 का 20 टाइम्स सिलेक्शन किया जाता है, 20 टाइम लोगों को लिया जाता है। तब की बार क्या है, ये 15 टाइम्स कर दिया है, ये 15 टाइम्स कर दिया। तो अब की बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है CBT 2 की, CBT 1 की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसमें मेन खेल मैं बताऊँ आपको, इसमें जो मेन खेल है वो रीजनिंग और मैथ का है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के। और जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट ही, मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। बात करते हैं मेडिकल के बारे में, है ना। मेडिकल के बारे में बात करते हैं। जो A2 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल है वो रहेगा आपका, इसमें स्टेशन मास्टर हुआ और टायर मैनेजर हुआ इसमें। और B2 और C2 ये चल जाएंगे आपके जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, जैसे JAA हुआ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हुआ। इसमें JAA के लिए और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ये वाली स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। और मैं मेडिकल में आपको बताता हूँ होता क्या है। मेडिकल में 5-6 टाइप की चीज़ें आपसे चेक कराएंगे, वो आपकी चेक करेंगे। जैसे आप सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका यूरिन का सैंपल ले लेंगे, है ना। यूरिन का सैंपल ले लेंगे, यूरिन चेक कर लेंगे। 2 नंबर पे आपका समझ लो ये ब्लड का सैंपल ले लेंगे, उसमें शुगर टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। फिर 3 नंबर पे आपका ये ECG होता है, ECG करते हैं उसका हार्ट का, है ना। और 4 में आपका ये BP वगैरह भी चेक करते हैं, ठीक है, 4 ये हो गए। और एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। 5 नंबर बताता हूँ, आपका एक्सरे होता है चेस्ट का, ठीक है। और 6 नंबर एक आपका हाइड्रोसील टेस्ट करेंगे, ठीक है। और एक आपका हो गया आई, फिर लास्ट में आई टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट को थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट करते हैं, बाकी सभी अच्छे से टेस्ट करते हैं लेकिन आई टेस्ट को थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं उसको, है ना। आई टेस्ट करते हैं। बाकी घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट हैं, आप अच्छे खासे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईजिली हो जाता है, है ना। तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है, ये आसानी से हो जाएगा। अब मेडिकल के बारे में मैंने बता दिया। मेडिकल में किन किन चीज़ों को देखते हैं, 6-7 टाइप की चीज़ों को देखते हैं। ये आपकी अच्छी है तो ईजिली आपका हो जाना है सब, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। DV में क्या होता है, DV में आपका नॉर्मल हाई स्कूल इंटर ये सब मार्कशीट वगैरह चेक करेंगे। अगर आपके पापा के नाम में, आपके नाम में कोई मिस्टेक है, जैसे कि मान लो आपका नाम रामलाल है, मान लो रामलाल, कहीं यहाँ पे राम और लाल के बीच में कहीं गैप नहीं है, मिला हुआ है, और सर्टिफिकेट में कुछ और है। सर्टिफिकेट में ऐसा है, मान लो सर्टिफिकेट में ऐसा है राम स्पेस दे के लाल है, तो आपको क्या करना है, इस एक एफिडेविट लगा देना है, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई होगी कि ये राम और लाल दोनों एक ही है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर डॉक्यूमेंट में आपकी मिस्टेक है, आप एफिडेविट लगा देंगे तो वो ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट ये सब अपनी बनवा लेना, जैसे ही आपका सिलेक्शन के नज़दीक आप पहुँचने लगे। 5 स्टेप में आपको जॉब मिल जानी है। बस थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जोन कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दी, सिलेबस आपको बता दिया, और टाइपिंग टेस्ट बताई दी मैंने, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की आने वाली है। और साइको टेस्ट होता है, अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सिर्फ साइको टेस्ट रहने वाला है। और DV बता दिया, मेडिकल बता दिया। बाकी कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।